दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में शिवजी के दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम मंदिर को हिंदुओं के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ये मंदिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के चारों ओर से घिरा हुआ है। रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए कंक्रीट के 145 खंभों पर टिका 100 साल पुराने पुल से ट्रेन के द्वारा जाया जाता है। रामेश्वरम मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ द्रविड़ शैली और अपनी शिल्प कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में यहाँ अनेकों चमत्कार हुए जिन्होंने अक्सर लोगों को अचंभित किया है। इसीलिए उन्हीं में से आज एक चमत्कार मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी कि एक ऐसी चमत्कारी घटना आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ जब स्वयं महादेव रामेश्वरम यात्रा के दौरान ट्रेन को बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाने चले आए। ये देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित ये मंदिर 4 धामों में से एक है। हिंदू धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन रामेश्वरम का अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारी बीमारियां और दुख, दरिद्रता, क्लेश सब दूर हो जाता है। दक्षिण भारत में बना ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसे में आज की ये घटना रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की घटना महाराष्ट्र में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम किशोर था। किशोर एक पेंटर है और इसी कारण से उसे भारत के पुराने मंदिरों में जाकर वहाँ के आर्ट को समझना, वहाँ की कलाओं को देखना बहुत पसंद है। किशोर भारत में कई मंदिरों में जाकर वहाँ के आर्ट को, वहाँ की संस्कृति को समझता था और कुछ नया बदलाव अपने डिजाइन में करता था। किशोर 3 धाम की यात्रा कर चुका था, अब उसे रामेश्वरम की यात्रा करनी थी। किशोर निकल पड़ा रामेश्वरम की यात्रा पर। महाराष्ट्र से रामेश्वरम के लिए ट्रेन जाती है जो केवल भक्तों से भरी हुई होती है। रामेश्वरम पहुंचकर किशोर वहाँ की खूबसूरती और रामेश्वरम मंदिर की मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपनी पूजा संपन्न की। रामेश्वरम मंदिर में कई प्रकार की विधि विधान होते हैं। वहाँ पास में ही एक पंडित थे। उन्होंने रामेश्वरम मंदिर के बारे में कुछ तथ्य बताए। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। सभी श्रद्धालु बैठकर बड़े ध्यान से रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी कुछ बातें सुन रहे थे। पंडित जी बता रहे थे कि रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम जब अपनी धर्म पत्नी सीता मैया को महापापी राक्षस का विनाश कर वापस लाए तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगने की बात की गई थी, जिसके बाद इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें कुछ महाज्ञानी और संतों ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए सलाह दी। लेकिन द्वीप में कोई शिव मंदिर नहीं था, इसीलिए भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को शिव जी की मूर्ति लाने के लिए कैलाश पर्वत में भेजा। प्रभु राम की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी शिव प्रतिमा लेने चले गए, लेकिन उन्हें लौटने में देर हो गई, जिसके बाद माता सीता ने समुद्र के किनारे पड़ी रेत से ही शिवलिंग का निर्माण किया और यही शिवलिंग बाद में रामनाथ के नाम से जाना गया। इन तथ्यों को सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। उनका रामेश्वरम मंदिर में आना सफल हो गया था। किशोर भी इन कथाओं को सुन रहा था। आध्यात्मिकता में उसका विश्वास बहुत अधिक था। जब उसे रामेश्वरम मंदिर के इतिहास के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो अन्य मंदिरों के सभी इतिहास की खोज करेगा। रामेश्वरम में पूजा कर किशोर घर वापस जा रहा था। एक ट्रेन रामेश्वरम से महाराष्ट्र को जा रही थी और ट्रेन केवल रामेश्वरम के श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। रामेश्वरम से निकलते ही ट्रेन एक ब्रिज से होकर गुजरती है। उस ब्रिज के समीप आते ही ना जाने कैसे ट्रेन के पीछे 2 डिब्बे बाकी के डिब्बों से अलग होकर नदी में गिर गए। ट्रेन के नदी में गिरने के कारण सभी यात्री अत्यंत घबरा गए। किशोर को आभास हुआ कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। ट्रेन करीब 3 घंटे उस ब्रिज पर रोक दी गई। लोग ऐसी जगह पर जाकर फंस गए थे कि ना कोई मदद के लिए आ पा रहा था और ना ही यात्रियों को ट्रेन से उतारकर सुरक्षित कहीं ले जाया जा सकता था। सभी यात्री परेशान हो चुके थे, भूख से बेहाल हो रहे थे। तभी ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ रहा है। उस व्यक्ति को आता देखकर ट्रेन के ड्राइवर को और यात्रियों को साहस मिला कि शायद कोई उपाय निकाला जा सकता है। वो व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ ही रहा था कि ट्रेन की पटरी के पास से सभी को अचानक से एक रास्ता दिखाई देने लगा जहाँ से बचकर उस ब्रिज से निकला जा सकता था।
उस व्यक्ति ने आकर ड्राइवर से कहा कि धीरे धीरे यात्रियों को इस रास्ते के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। ड्राइवर ने उस व्यक्ति की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे एक एक करके ट्रेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकलने में सफल हुआ। किशोर जब उस व्यक्ति से मिला तो उनकी चमकती आंखें और चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे आभास हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इस व्यक्ति के रूप में ज़रूर बाबा रामेश्वरम हमारी मदद करने के लिए आए हैं। किशोर ने उन्हें प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। इस तरह बाबा रामेश्वरम ने अपने सभी भक्तों की जान बचाई। दोस्तों, मान्यता है कि रामेश्वरम के मंदिर में मौजूद 24 कुंडों का पानी इतना गुणकारी है कि इसमें डुबकी लगाने से गंभीर बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। कहा जाता है कि इन कुंडों का निर्माण भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से किया था। इनमें से 2 कुंड सूख गए लेकिन बाकी भी सुरक्षित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और लंकापति रावण का वध करके मां सीता के साथ आए तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है, इसलिए इस पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में स्नान करने के साथ शिवलिंग स्थापना का विचार किया गया। कहा जाता है कि जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न नहीं किया गया तो रावण से युद्ध जीतना मुश्किल होगा। तब राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना कर शिव की आराधना की थी। रामेश्वरम धाम वही स्थान है दोस्तों। ऐसे में ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।